हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इन दो डेक से मैं लूँगी रैंडमली कुछ कार्ड्स और मैं आपको बताऊँगी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होने वाला है। सो पहले हम लेंगे इस डेक से कुछ कार्ड्स, ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं इस वक्त। फर्स्ट कार्ड है मेरे व्यूवर्स की तरफ, फर्स्ट टू कार्ड्स हैं, वाओ, टू ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कई लोगों के पास आपके पर्सन का मैसेजेस आ चुका है या आने वाला है, या तो सुबह सुबह उनसे गुड मॉर्निंग हो गई है, आपकी उनसे बातचीत हो गई है, चाय पानी नाश्ता सुबह बखैर सब कुछ हो चुका है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप में से कई लोग बातचीत कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। जिन जिन की बातचीत हो रही है वो यहाँ पर हाजिरी लगा सकते हैं, बिल्कुल अपना थंब आप भेज सकते हैं, हर हर महादेव लिख सकते हैं, या आपको जो दिल करे वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। जिनकी बात नहीं हो रही है उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं और वो आपकी तरफ रीयूनाइट होना चाहते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आज सुबह सुबह भी उन्होंने आपको याद किया है, मिस किया है, और वो आपको या तो ड्रीम में देखे हैं या तो आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं। तो पहला ही कार्ड यहाँ पर रीयूनियन का आ गया है, तो शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है। देखते हैं आगे क्या निकल कर आता है। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर क्लियरली आया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कई लोगों के पर्सन के ऊपर पैसों से रिलेटेड कोई बोझ है, बहुत ज़्यादा परेशान है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, जॉब पकड़ ली है इन्होंने, जॉब ज्वाइन भी कर लिया है, बट अभी भी सब कुछ सुधार नहीं हुआ है। या तो इनके ऊपर कोई लोन है, कोई कर्ज़ है, कोई फैमिली प्रेशर है, या इनके जो बहन है या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको शादी करनी है, या इनके ऊपर ही सारा बर्डन है। तो ये कुछ थोड़े से फाइनेंशियली परेशान आज के दिन में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी नज़र आई हैं। फिर हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आप में से कई लोगों के पार्टनर डुअल बिहेव कर रहे हैं। डुअल बिहेव कर रहे हैं इन द सेंस कलेक्टिव एनर्जी में एक तरफ आप हैं जो कि बहुत ज़्यादा लवी डवी एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा इनको प्यार करते हैं या करती हैं, बहुत ज़्यादा आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, रिलाई करती हैं, लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं। बट इन्हीं के लाइफ में दूसरी तरफ कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं। उनके लाइफ में दो लोग हैं। एक तरफ एक लॉयल पर्सन है, डेडिकेटेड पर्सन है, नर्चरिंग केयरिंग पर्सन है। दूसरी तरफ एक ऐसा पर्सन है जो झगड़ालू है, जो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, एटीट्यूड में रहता है, हमेशा रेडी टू फाइट रहता है। तो इस तरह का बिहेवियर है। तो वो दो में से कंपैरिजन की एनर्जी में है। एंड यहाँ पर लास्ट कार्ड हमारे पास निकल कर आया है। ये बैलेंस करते करते अब परेशान हो चुके हैं, स्पेशली जिनके पार्टनर्स थर्ड पार्टी में हैं। वो बैलेंस करते करते अब परेशान हो चुके हैं और अब किसी एक को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं अपने लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, जिस उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं जो इनसे ट्रू लव करती है या करता है, जो हर सिचुएशन में इनका साथ खड़ा रहा है। तो ये चीज़ें इस डेक से निकल कर आई हैं गाइस। होप आप में से कई लोगों से रेजोनेट हों या हुई हों। देखते हैं दूसरे डेक से करंट एनर्जीज़ क्या निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या एनर्जीज़ चल रही हैं कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या चल रही है। फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ एटमस। बहुत ज़्यादा उदास हैं, मिसिंग एनर्जी है, लविंग एनर्जी है, अकेले में आपके बारे में सोच रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्लियरली नज़र आया है कि आपके पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ से भी और यहाँ से भी ये पर्सन जो है ये खुली हवाओं में लेटा हुआ है और बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है, स्पेशली अगर आपसे सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मिस कर रहा है, उस समय को याद कर रहा है कि मैंने क्यों ऐसा बोल दिया, या मैंने क्यों ब्रेकअप कर लिया, या क्या सोच रहे होगे आप, या जैसे होता है ना कि किसी से झगड़ा करने के बाद एक अंदर दिल को गिल्ट होता है कि यार क्यों हो गया ये सब, बहुत गलत हुआ, वो वाली एनर्जी में है। लेकिन ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपसे बहुत जल्द इनकी बातचीत हो सकती है, स्पेशली उनकी जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है।
फिर है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको सब कुछ बताएंगे। आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा कि ये बंदा तो बड़ा खड़ूस है या बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली है, या ये बंदे को तो मेरी फ़िक्र ही नहीं है, ये बंदा तो हमेशा आता है झगड़ा करता है, मेरा मूड ख़राब करके चला जाता है, मैं हमेशा अपने आप को बैलेंस करता हूँ या करती हूँ और ये फिर आके मेरे लाइफ में मेरा सब कुछ डिस्टर्ब करके चला जाता है। लेकिन आप इनको लेकर पॉजेसिव भी हो रहे हो और ये भी आपके बारे में यही सोच रहे हैं, मतलब कि मैं इसके बिना रह भी नहीं सकता, मैं इससे दूर भी नहीं रह सकता, मैं इसकी इतनी केयर क्यों करता हूँ या इतनी केयर क्यों करती हूँ, मेरा कहीं मन ही नहीं लग रहा है, ये वाली एनर्जी है। फियर की भी एनर्जी है, कहीं ऐसा ना हो इस बार मैंने ज़्यादा बोल दिया तो कहीं आप मूव ऑन ना कर लो, ये सब चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं लगातार। फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपने काम पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं आप में से कुछ लोग जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है उनके पार्टनर्स, बट वो कर नहीं पा रहे हैं, वापस एक्शन लेना चाहते हैं, साथ ही साथ किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर लेना चाहते हैं जिस सिचुएशन में इनका दिल नहीं लग रहा है, इमोशनली सबसे डिस्टर्ब हो गए हैं, मतलब कहीं पे नहीं रहना चाह रहे, अकेले रहना चाह रहे हैं। किंग ऑफ चैलिसेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लवी डवी एनर्जी है, आपको लेकर मिसिंग एनर्जी है, लविंग एनर्जी है, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, खाते पीते उठते बैठते सोते काम करते हमेशा आपकी याद आ रही है और इसीलिए रिटर्न भी आना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप ही के साथ सक्सेस पाना चाहते हैं। बॉटम से है 10 ऑफ चैलिसेस, कंप्लीशन की एनर्जी है और कंप्लीशन के साथ है 4 ऑफ वॉन्ड, शादी की एनर्जी है, पार्टी शार्टी की एनर्जी है। तो यहाँ पर देखिए एक के बाद एक स्टोरी निकल कर आई है। आप में से कई लोगों को अगर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वाटर के ड्रीम आ रहे हों या सन लाइट के ड्रीम आ रहे हों, किसी बर्ड पेयर के ड्रीम आ रहे हों, किसी तरह की आपको साड़ी दिख रही हो, चूड़ी दिख रही हो, बैंगल्स दिख रहे हों, फ्रूट्स दिख रहे हों या बहुत ज़्यादा फ्लावर्स दिख रहे हों, बहुत ज़्यादा आपको कोई पेयर दिख रहा हो, पेयर इन द सेंस जोड़ा, किसी भी चीज़ का जोड़ा सपने में, तो आप समझ लें कि आपके पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाले हैं। अगर आपको पिजन दिख रहा है आपके ड्रीम में, रियल लाइफ में तो सबको ही दिखता है, नेचुरली दिखता है, बट अगर आपको ड्रीम में भी पिजन दिख रहा है या कोई लव डव्स दिख रहे हैं तो आप समझ लें कि आपको बहुत जल्द कॉल या मैसेजेस आने वाले हैं आपके पर्सन की तरफ से। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपकी तरफ। आप में से कुछ लोग मुझसे पूछते हैं हमेशा कि मैंने शिव तांडव करते मूर्ति क्यों रखी है, क्योंकि आपने सुना है कहीं कि नहीं रखनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पैदा भी नहीं हुई थी उसके पहले से है ये मूर्ति मेरे घर पे, और मैं जब से पैदा हुई हूँ, जब से मैं इस धरती पर आई हूँ, मैंने इनको देखा है, पूजा है, माना है, प्रे किया है। मेरे फादर इनको लेकर आए थे, ये मूर्ति मेरे फादर ने ख़रीदी थी और ये भी मेरे फादर ने ख़रीदी थी। तो मेरे फादर भी इनकी पूजा करते हैं और मैं भी करती हूँ, और ये मूर्ति तभी से मेरे पास है और मैंने कभी ये सोचा नहीं। मैं देखिए भगवान के साथ मेरा थोड़ा अलग चलता है मामला, मैंने कभी भगवान के साथ लॉजिक यूज़ नहीं किया कि नहीं नहीं शिवलिंग नहीं रखना है या नहीं नहीं तांडव शिव तांडव करते नहीं रखना है क्योंकि मैं गुस्सा करने लगूंगी या मेरे घर में बवाल हो जाएंगे। नो, भगवान को आप रख सकते हैं अगर आप आत्मा से जुड़े हैं। भगवान आपको बिना कपड़ों के भेजता है, ठीक है, लेकिन धरती पे आने के बाद आपको सिखाया जाता है बिना नहाए भगवान को पूजा नहीं करना, ठीक, बिना नहाए आप ये नहीं करना, बिना नहाए आप वो नहीं करना। ये सारी लॉजिक्स हैं, ये बनाई गई हैं, ठीक है, आप भगवान को रिस्पेक्ट दीजिए, नहा के कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आत्मा से जुड़िए। जब तक आप आत्मा से नहीं जुड़ेंगे, आप जितनी भी फॉर्मेलिटी कर लें वो आपकी आवाज़ भगवान तक नहीं जाएगी। भगवान तक आवाज़ तभी जाएगी जब आपकी सोल प्योर होगी। आप कितने बुरे कर्म कर लें और आप नहा कर पूजा पाठ कर लें, बेलपत्र चढ़ा दें, वो भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भगवान तभी एक्सेप्ट करेंगे जब आपकी सोल प्योर होगी, जब आपकी आत्मा प्योर होगी। तो भगवान के साथ मैं कभी लॉजिक यूज़ नहीं करती हूँ, तो इस मामले में मैं थोड़ा सा अलग है। मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, हर इंसान इंडिपेंडेंट है। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि मैंने बचपन से इनको पूजा है, मैंने बचपन से इनकी आराधना करी है, मेरे ईष्ट यही हैं, और इस जन्म से नहीं पिछले कई जन्मों से मेरे ईष्ट महादेव ही रहे हैं। और जब भी मैं अपने पास्ट लाइफ को देखती हूँ तो मैं महादेव को उसमें पाती हूँ अपने ईष्ट के रूप में, और मैंने कभी कोई लॉजिक नहीं यूज़ किया, चाहे वो शांत पोज में हो, चाहे वो तांडव रूप में हो, सब उन्हीं के रूप हैं, सभी पूजनीय हैं। तो मैंने लॉजिक यूज़ नहीं किया। मैं शिवलिंग भी रखती हूँ, मैं उसकी पूजा भी करती हूँ। आप रखते हैं तो आपको उनका प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि आपने रख लिया फैशन में और उसके बाद आप उनको देख नहीं रहे हैं
वो पड़े हुए हैं, आप उनको जो उनका पूरा है आप उनको स्नान कराएं। आप उन अगर लड्डू गोपाल हैं या शिवलिंग है तो उनका प्रॉपर आपको देखभाल करना पड़ता है, और मैं पूरा समय देती हूँ इसलिए मैं रखती हूँ। और आपको भी जब आप पूरा समय दें तो शिवलिंग रखें, तो लड्डू गोपाल को रखें। अदरवाइज़ आप अगर आप समय नहीं दे सकते तो ना रखें। और जहाँ तक शिव तांडव करते मूर्ति की बात है, तो मेरे लिए ये मेरे पिता हैं, हर रूप में मुझे पूजनीय है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन्हें अपने पास ऐसे शिव तांडव रूप में रखने में। तो ये उन लोगों को मेरा आंसर है जिन लोगों ने मुझे हमेशा पूछा है कि मैम आप शिव तांडव की मूर्ति क्यों रखती हैं, जब आप कई लोग बोलते हैं कि नहीं रखनी चाहिए घर में। तो जो बोलते हैं वो भगवान को कुछ और ही समझते होंगे, मे भी हो सकता है उनका अपना अलग लॉजिक हो, लेकिन मेरे लिए भगवान पूजनीय हैं, मेरे पिता स्वरूप हैं। और वो जिस भी रूप में हैं, चाहे वो क्रोधित रूप में हैं, चाहे वो हंसमुख रूप में हैं, चाहे वो योगेश्वर रूप में हैं, हर रूप में मैं उनको मानती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा अपना कंसर्न है। सबको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, मैं ज़्यादा लॉजिक यूज़ नहीं करती। भगवान है, उन पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, वो सबके हैं और वो जैसे चाहें हम उनको पूज सकते हैं अपने दिल से, अपनी आत्मा से। तो हमेशा भगवान को आत्मा से पूजें, बस इतना ही कहना है। और भगवान के साथ बहुत ज़्यादा लॉजिक यूज़ ना करें। जितना आप आत्मा से जुड़ेंगे उतना जल्दी आप ईश्वर से अलाइनमेंट में आएंगे, और ईश्वर आपकी सभी बातों का जवाब भी देंगे जब आप आत्मा से जुड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। मैंने आपके 2 मिनट ले लिए, लेकिन ये बताना ज़रूरी था क्योंकि कई लोग बार बार पूछते हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है, उनके पार्टनर्स का अगला कदम क्या होने वाला है। सेलिब्रेशन का कार्ड है विद यूनियन। बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है, सेलिब्रेशन आने वाली है आपके लाइफ में। शादी से रिलेटेड भी कमिटमेंट कई लोगों को मिल सकते हैं। आने वाले 9 दिन बड़े मस्त होने वाले हैं। जिनके पार्टनर रीयूनाइट हो चुके हैं उनके लाइफ में भी आने वाले 9 दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं, बहुत अच्छे। और जिनके पार्टनर रीयूनाइट नहीं हुए हैं उनका रीयूनियन हो सकता है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रीयूनियन हो चुका है, बट वो कोई छोटी सी मिस्टेक करेंगे और वापस से डिस्कनेक्ट में आ जाएंगे, प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा सतर्क रहें, अवेयर रहें। यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है और विजडम की एनर्जी है। तो ये जो चीज़ें आई हैं वो ये बता रही हैं कि आपके पर्सन काफ़ी हद तक अवेकन हो चुके हैं, काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। उनके लाइफ में उन्होंने काफ़ी ग्रोथ, काफ़ी चेंजेस लेकर आए हैं। इस कनेक्शन को लेकर भी उनको काफ़ी नॉलेज दी गई है, काफ़ी विजडम दी गई है डिवाइन की तरफ से। एटीट्यूड काफ़ी उनका क्रश होगा, काफ़ी ज़्यादा आपके साथ पोलाइट बिहेव करेंगे, सॉरी भी बोलेंगे। आपके साथ पहले जितना पेशेंटली बात नहीं करते थे, अब बहुत पेशेंटली बात करेंगे, बहुत पेशेंटली हैंडल करेंगे आपको। हो सकता है आप कभी कभी कुछ बोल भी दो तो ये बहुत आराम से उसको ले लें, जबकि पहले तुरंत से ब्लॉक कर दिया करते होंगे या तुरंत से आपसे नाराज़ हो जाते होंगे या डांट देते होंगे। बट अब ये थोड़ा सा आपको पोलाइटली हैंडल करेंगे, बहुत प्यार से हैंडल करेंगे। तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी। 2-3 कार्ड्स मुझे क्लैरिफाई करने हैं तो वो मैं कर लेती हूँ। कुछ लोगों के पार्टनर आएंगे ज़रूर, बट आपसे डिस्कस करेंगे कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। सॉरी, कोई आ गया था। हाँ, तो कुछ लोगों के पार्टनर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। उनको मतलब ये है कि आपसे डिस्कस करके उनको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, थोड़ा उनको अच्छा फील होगा कि हाँ मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर कर ली। हो सकता है पहले आप में से कई लोगों के पार्टनर शेयर ना भी करते हों, ये भी एक चीज़ आपको दिखेगी। प्लीज़ गाइड करें। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम का कार्ड क्यों आया है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, क्या कोई वार्निंग मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। अच्छा, जिसकी बात नहीं हो रही है उनको मैसेजेस आएंगे, इसलिए आया है ये। मुझे इसीलिए कंफर्म करना था कि जो बात कर रहे हैं उनकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप तो अवेयर तो रहिए ही, लेकिन यहाँ जिनकी बात नहीं हो रही है, जो सेपरेशन में हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं, जो डिस्कनेक्ट हैं, उनकी बात होने वाली है। पेशेंस रखिए, बहुत जल्द आपको कॉल मैसेज आने वाला है। ओके, तो इसलिए आया है ये कार्ड। बाकी सब कार्ड्स तो बिल्कुल क्लियर हैं, इसलिए मैं सारे कार्ड्स क्लैरिफाई नहीं करूँगी। एम्परर को क्लैरिफाई करूँगी, क्यों आए हैं एम्परर। आप में से कई लोगों के पार्टनर कार्मिक भी हैं,
वो आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपको फिर से ट्रिगर कर सकते हैं। तो जिनके पर्सन कार्मिक हैं, जस्टिस की एनर्जी है, यहाँ बैलेंस की एनर्जी है, डिसेप्शन की एनर्जी है एंड अथॉरिटी की एनर्जी है। जिनके पर्सन कार्मिक हैं या पिछले जन्म का कुछ कर्मा कैरी किए हैं, वो आएंगे ज़रूर, लेकिन आपको चीट कर सकते हैं। थोड़ा सा सतर्क रहें वो लोग जो कार्मिक से डील कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल सभी कार्ड्स क्लियर हैं, इसलिए मैं सारे कार्ड्स क्लियर नहीं करूँगी। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 आवर्स 9 डेज़। आप में से कई लोगों के लिए 9 आवर्स 9 डेज़ इम्पॉर्टेंट है। एंजल्स की तरफ से गाइडेंस ले लेते हैं और फिर हम करेंगे आज की रीडिंग को एंड। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। फर्स्ट कार्ड है द ब्लेम गेम। आप में से कुछ लोगों का ब्लेम गेम हो सकता है, मतलब एक दूसरे को ब्लेम करना किसी बात पर कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, या तुम्हारी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई, या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके पार्टनर के साथ या किसी और के साथ, आपके रिलेटिव, आपके कलीग्स, आपके पार्टनर्स जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं, कहीं भी हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान दें। सुपरनोवा की एनर्जी है, आपकी ईगो सेल्फ से आप डील कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी जो ईगो सेल्फ है उससे आप बहुत ज़्यादा डील करें, लेकिन आपकी ईगो सेल्फ को आपको ख़त्म करना है। आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि अपने ईगो से बहुत ज़्यादा ऑपरेट ना करें। जो भी ईगो से ऑपरेट करेगा यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होगा। साथ ही डिवाइन प्यार करने वालों को मिलाने वाली है। यहाँ पे कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं और कई मिरेकल्स हुए हैं रिसेंटली 2-3 दिन में। आप में से कई लोगों के कमेंट मैंने पढ़े हैं जिनको 3-3 साल बाद, 2-2 साल बाद कॉल मैसेज आया है और बहुत अच्छे से बात हुई है, और 3 साल के बाद एक जन का सेपरेशन एंड हुआ है और कमिटमेंट के साथ एंड हुआ है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग्स होने वाली है, आने वाली है। किसी भी सिचुएशन को प्री जज मत कीजिए। एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास एक्सपेंशन। यहाँ पर आप हायर लेवल्स पे एक्सपैंड हो सकते हैं, आपकी अवेयरनेस असेंड हो सकती है, आप हायर डायमेंशंस में असेंड हो सकते हैं। तो आपके साथ कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। बहुत ज़्यादा परेशान मत हो जाइए कि मुझे ये नंबर दिख रहा है, मुझे ये नंबर दिख रहा है। नो, जस्ट बी काम, कूल एंड कंपोज्ड एंड जस्ट गो विद द फ्लो। जस्ट सरेंडर टू डिवाइन, जो होगा बेस्ट होगा। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।